देखो, अगर कोई भी स्ट्रेटजी आपको 50% का विन रेट देती है तो वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी मानी जाती है, स्पेसिफिकली बाइंग में, क्योंकि वहाँ पे आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड रह के बहुत बढ़िया मजा ले सकते हो। आपका ट्रेडिंग का गेम ही बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनदीप और आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका विन रेट है 60%, एवरेज विन से 70% और एवरेज लॉसेस सिर्फ -15% का है। इस स्ट्रेटजी के इतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों हैं, इस स्ट्रेटजी में हम किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ डिटेल में जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, बीच में स्किप मत करना। अगर स्लो जा रही हो तो आप इसको 125% की स्पीड से देख लेना, लेकिन बीच में स्किप मत करना। एक भी रूल छूट गया तो ये स्ट्रेटजी वैसे काम नहीं करेगी जैसे इसको करना चाहिए। तो चलिए स्ट्रेटजी पे चलते हैं। स्ट्रेटजी ऐसे है, आपको सबसे पहले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ले लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ले लेनी है, 3 EM में, 8 EM में और 34 EM में। कैसे लगानी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल, ये वाला, और इसको हम 3 बार क्लिक कर देंगे ताकि 3 मूविंग एवरेजेस लग जाए। अब इनकी सेटिंग्स चेंज करनी है, ये सेटिंग्स जरूर देख लेना। ये है सेटिंग्स, तो यहाँ पे आपको पहली EMA की लेंथ कर लेनी है 3 और इसका कलर कर लेना है ब्लैक। दूसरी EMA की सेटिंग्स में जाके आप इसका कलर कर लेना ब्लू और इसका लेंथ कर लेना 8। तीसरी EMA का आप लेंथ कर लेना 34 और इसका कलर कर लेना रेड। अब इसमें क्या है, आपको बाइफर्केशन करने में इजी हो जाएगी कि कौन सी कलर की कौन सी EMA है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 8 EMA 34 EMA के ऊपर है या नीचे है। ऊपर है तो शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड है, नीचे है तो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर अप ट्रेंड है तो हम सिर्फ लॉन्ग की पोजीशंस देखेंगे यानी कि CE बाय करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ PE बाय करेंगे यानी कि शॉर्ट की पोजीशंस लेंगे। अब पोजीशंस लेनी कब है, देखो एंट्री हम तब लेंगे जब पहली बात तो यहाँ अप ट्रेंड है, करेक्ट, तो हमें ऊपर की ट्रेड देनी है। अब पुल बैक लेके ये 3M में, और उसके बाद जब वापस से अपने ट्रेंड में आती है 3M में, जब वापस से क्रॉस ओवर देती है 8 EMA का, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे और इसको तब तक राइड करेंगे जब तक वापस से ये क्रॉस ओवर ना दे दे, यानी कि ये वाली कैंडल, करेक्ट। देखो कितना बड़ा हमारा कैप्चर हो गया पॉइंट, 460 से 480, यानी कि 125 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिया। अब ऑप्शंस में इसका आधा लगा लो, अगर 50 का डेल्टा है तो हमने लगभग 70-75 पॉइंट्स इसमें कैप्चर कर लिए होंगे। अब हो सकता है 3 EMA 8 EMA को ऊपर की तरफ काटे और थोड़ी देर के बाद ही डाउन साइड में क्रॉस ओवर दे दे, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने से मत घबराना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते रहो, ये अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे। अब सिमिलरली डाउन ट्रेंड में कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इस रेड वाली कैंडल पे 3M ने 8M को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस दे दिया, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस हम आ जाएंगे। ये वापस से जब आएगी तो हम री एंट्री इसमें लेने वाले हैं। जब ये वापस से इसको क्रॉस ओवर देगी तो हम इसमें री एंट्री अपनी बनाने वाले हैं, करेक्ट। अब ये यहाँ हम अपनी री एंट्री बनाएंगे और ये पूरा ट्रेंड यहाँ तक हम कैप्चर करेंगे जब तक कि ये वापस से इसको क्रॉस ओवर नहीं देगा। ये देखो आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना पॉइंट हम कैप्चर कर चुके हैं। अगर हम 100 से 150 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं तो निफ्टी में इसको बहुत बड़े पॉइंट कैप्चर करना मानते हैं, बहुत बड़ा ट्रेंड राइड करना बोलते हैं। पूरे पूरे महीने में 100 पॉइंट्स कैप्चर नहीं होते किसी किसी स्ट्रेटजी से, आपको ये एक स्ट्रेटजी 100 पॉइंट कैप्चर करा के दे रही है। हमें EMAs लगानी आ गई, हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैप्चर करना आ गया, कब अप ट्रेंड होगा कब डाउन ट्रेंड होगा। हमें एंट्री लेनी आ गई कि जब भी 3EMA 8EMA को नीचे पुल बैक की तरफ क्रॉस करके वापस से क्रॉस ओवर देती है ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो हम एंट्री ले लेंगे और तब तक बने रहेंगे ट्रेड में जब तक वो वापस से क्रॉस ओवर ना दे दे। अगर वो तभी की तभी दे देती है हम स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल आएंगे, अगर ट्रेंड पूरा राइड करने देती है हम पूरा ट्रेंड राइड करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके रूल्स पे कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इनमें से एक भी मत छोड़ देना वरना स्ट्रेटजी मतलब समझानी खराब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी डेज। जो भी एक्सपायरी डेज होंगे हम इस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड्स नहीं लेने वाले।
तो साल में 52 स्ट्रेटजीज के डेज होते हैं, हम उन 52 के 52 एक्सपायरी डेज को छोड़ देंगे। दूसरा है कि पहली 15 मिनट में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब 15 मिनट में ट्रेड ना लेने का एक रीज़न है कि पहली 15 मिनट में ना बहुत ज़्यादा नॉइसेस होती है, कुछ भी हो रहा होता है यार। तीसरा है रेंज, और वो भी प्रीवियस डे की। अब ये रेंज कैसे निकलेगी? फॉर एग्जांपल आज मंडे है, फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ से चली, यहाँ गई, फिर यहाँ गई और यहाँ के रुक गई, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट डे की कैंडल का और लोवेस्ट पॉइंट इनके बीच का गैप निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये 25,600 पे है और ये 25,500 पे है, तो टोटल 100 पॉइंट की रेंज हो गई। अब ये 120 से कम है तो हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पीसीआर, पुट कॉल रेशो। देखो पुट कॉल रेशो आपको बताता है कि ट्रेंड कितने बड़े बड़े आ सकते हैं। अगर पुट कॉल रेशो आपका 1 के आसपास है ना, तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं, किसी को नहीं पता मार्केट किधर जाएगी। अगर 1.20 के ऊपर है तो ही हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। सिमिलरली डाउन साइड में अगर 0.80 के नीचे तो एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, हम बैठे रहेंगे। तो ये डबल कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड बड़ा आने वाला है या नहीं। और देखो ये स्ट्रेटजी बड़े ट्रेंड कैप्चर करने के लिए ही बनाई गई है। अब थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने ये समझा कि निफ्टी का चार्ट लेना है, 5 मिनट का चार्ट लेना है, उस पर 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा देनी है, पहली 3 EM में, दूसरी 8 EM में, तीसरी 34 EM में। और ये सारे के सारे फिबोनाची नंबर्स हैं, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से काम करता है ये। तीनों EMAs लेके हमने उनके कलर चेंज किए ताकि हम बाइफरकेट कर सकें। अब हमने उसके बाद सीखा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे पता करें। अगर 8 EMA 34 EMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड है और पीसीआर रेशो 1.20 के ऊपर है तो ही हम लॉन्ग साइड में प्लान करेंगे, और 8 EMA 34 EMA के नीचे है और पीसीआर रेशो 0.80 के नीचे है तो ही हम शॉर्ट साइड में देखेंगे। अभी लेंगे नहीं, लेंगे तब जब थोड़ा पुल बैक लेके 3 EMA 8 EMA को या तो ऊपर की साइड काटे या नीचे की साइड काटे, डिपेंडिंग ऑन कि ट्रेंड कौन सा है। करेक्ट। उसके अलावा हमने ये सीखा कि रूल्स क्या क्या हैं इसमें। हम एक्सपायरी डे वाले दिन नहीं करेंगे ट्रेड, हम पहली 15 मिनट में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अगर रेंज प्रीवियस डे की 120 या उससे कम है तो हम नहीं करेंगे। और ये सिर्फ निफ्टी में अभी बैक टेस्टेड हुई है, सेंसेक्स में आप करके देख लेना, बैंक निफ्टी में ट्राई मत करना, वीकली एक्सपायरीज वहाँ नहीं है। सेंसेक्स में आप खुद देखना और मेरे को बताना कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए। ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो आपके पास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक अनाउंसमेंट और भी है, हमारा ऑनलाइन क्लासेस का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आप हमारी मनदीप जून ट्रेडिंग ऐप पे जा सकते हो, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लासेस 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से या हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो से ही लेना, कहीं और से लिंक डाउनलोड मत करना। बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं भाई, बच के रहना।